Dear guys, today we are going to study electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो 11th एज वेल एज 12th दोनों क्लासेस में है. एंड इफ वी टॉक फॉर एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस, it is in class 12th part 1 only. So स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ये ध्यान रखेंगे, आपको दोनों क्लासेस में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को इट इज ओनली इन क्लास 12th पार्ट 1. तो सबसे पहले हम लोग इसका एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग होता है चार्जेस. अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं. बेसिकली द इलेक्ट्रिक चार्जेस. एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिक्स, स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट. तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रुके हुए होंगे, मीन्स एक ही जगह पर कलेक्ट हो गए होंगे, तो that branch of physics is called as electrostatics. जैसे फिजिक्स में कुछ ब्रांचेस के नाम हैं. ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट मीन्स कॉल्ड एज ऑप्टिक्स. काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स. So यहाँ electrostatics means हुआ whenever we will study the properties of electric charges which are at rest comes under the branch electrostatics. तो example लेंगे. Suppose you have seen or you have heard a crackle whenever we take off our synthetic clothes. जैसे सिल्क में से सुना होगा आपने वो क्रैकल, और विंटर्स में आपने स्वेटर में से सुना होगा इस टाइप का क्रैकल. पर्टिकुलरली आप ये जो क्रैकल की आवाज सुनेंगे या फिर थोड़ी शाइनिंग ब्राइटनेस देखेंगे, तो इट हैपेंस इन ड्राई वेदर, मीन दिस इज द सुटेबल वेदर. और whenever we observe this phenomena, mainly this is the polyester material. Or next example of this inevitable experience is the electric discharge or the lightning in the sky during thunderstorms. And we also experience an electric shock. ठीक है, कभी कभी जब आप दरवाजा खोलते हैं या फिर कार का डोर ओपन और क्लोज करते हैं, या फिर आप किसी बस में चढ़ते समय या उतरते समय आपका एल्बो किसी एक पर्टिकुलर आयरन बार से टच हो जाता है, तो उस समय भी आप एक इलेक्ट्रिक शॉक फील करते हैं. सो व्हाट आर दीज ऑल एक्सपीरियंसेस? ये एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम सम इंसुलेटिंग सरफेस, कि किसी एक इंसुलेटिंग सरफेस से हम स्ट्राइक हो चुके हैं, हम टकरा चुके हैं, तो वो इंसुलेटिंग सरफेस से हमारे बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर हुए हैं. सो इट मीन्स वो इंसुलेटिंग बॉडी, इंसुलेटिंग सरफेस के ऊपर पूरे के पूरे चार्जेस कलेक्टेड थे. तो सपोज दिस इज द इंसुलेटिंग सरफेस, सपोज प्लास्टिक, रबर, लेदर, इसके ऊपर पूरे के पूरे चार्जेस इसके सरफेस पर कलेक्टेड थे और रुके हुए थे. ठीक है, आप बोल सकते हैं कि दे वर इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट. अब इन चार्जेस को जैसे ही कोई एक पाथ मिलेगा या फिर इनसे आके कोई एक बॉडी टकराएगी, तो ये चार्जेस जल्दी से उस बॉडी पर शिफ्ट हो जाएंगे. बिकॉज फिजिक्स में हमेशा याद रखेंगे, फिजिक्स ऑलवेज ओबे सोशलिटी.
काफी सोशल है फिजिक्स, मीन्स ऑलवेज द क्वांटिटीज ट्राई टू हेल्प ईच अदर। तो जैसे ही ये चार्जेस या इंसुलेटिंग सरफेस के साथ एक बॉडी टकराएगी तो चार्जेस Q will shift from high potential to the low potential if the charge is positive। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है दे आर पॉजिटिव, या फिर हम मान के चलें पॉजिट्रॉन विच इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे they are flowing from high potential to low potential, but whenever we will talk for the negative charges they will transfer from low potential to the high potential। ठीक, तो ये इस तरह का एक चार्जेस का कम्युनिकेशन आपस में स्टार्ट हो जाएगा जब भी एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज्ड बॉडी से स्ट्राइक करेगी। सो बेसिकली ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की मेनली आपने टू टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एज वेल एज द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो the credit of discovery of the fact that electric charges attract or repel each other, that concept goes to Thales of Miletus, Greece, around 600 BC। So you can see this little boy having his hairs repelling from each other, क्योंकि उसके hairs में same type के identical charges मीन जिसको हम बोले like charges collect हो चुके हैं। Similarly, you can experience another experiment in your home where you cut thin strips of paper and then iron them and then attract them with the help of a comb। तो इस टाइप से, या फिर आप टीवी स्क्रीन के या कंप्यूटर मॉनिटर के पास जाते हैं तो आप चेक करते हैं वहां आपको हल्की सी क्रैकलिंग सुनाई देती है, या फिर स्ट्रिप स्क्रीन पर कनेक्ट हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी एंड कुछ देर तक वो स्क्रीन के साथ अट्रैक्ट ही रहेगी। सो ये फिनोमेना सबसे पहले डिस्क्राइब किया था थेल्स ऑफ मिलेटस ने, और उन्होंने ये फिनोमेना डिस्क्राइब किया एक लाइट स्टोन के साथ विच वॉज कॉल्ड एज एम्बर। ठीक है, एम्बर could attract like objects like small paper pieces or straw or small fibers etc। So you can see in the history of electricity, and this shows that amber has attractive properties। So Thales of Miletus was the first person to observe the attractive properties of amber, and even sometimes amber could pick up the light objects, which was a magical discovery of that time 600 BC। अब हम लोग कुछ डेली एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक इंसुलेटेड कंडक्टर, जैसे ये ब्लू कलर की जो रॉड है, दिस इज शोइंग अ कंडक्टर। सपोज आपने ये एक मेटल ले लिया एंड इसको आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, बिकॉज आप एटम को भी न्यूट्रल मान सकते हैं, बिकॉज इनसाइड द एटम देयर इज अ कोर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस which has protons and neutrons। तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो आपके पास में जो न्यूक्लियस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो एक एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब उस पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होगा। तो ये हम इस टाइप का जो स्फेरिकल शेप है ये हम एक ऐसा मटेरियल मान लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जैसे ही आप इसके पास में एक कंडक्टर लेकर आएंगे
So you can see there is majority of positive charges on the conductor. So due to this induction effect, induction बोलेंगे हम इसको, हम लोगों ने इसको टच नहीं किया हुआ है, बट ये जो आपके पास में इंसुलेटर है, इसके सारे निगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस पोलराइज होकर अलग अलग सरफेसेस पर कलेक्ट हो जाएंगे एंड दिस शोज दैट चार्जेस डेमोन्स्ट्रेट द अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव नेचर दिखा दिया चार्जेस ने, और चार्जेस दो अपोजिट सरफेसेस पर कलेक्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट केस में हम चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ। ये अर्थ के पास हमने एक मेटल रॉड को प्लेस किया, तो अर्थ में बेसिकली देयर इज abundance of electrons, infinite electrons होंगे अर्थ के पास में, so उसको हम great charge supplier बोल सकते हैं। so जैसे ही हम अर्थ के पास एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लाएंगे, so those can be neutralized, तो ये जो कंडक्टर है वो कुछ देर बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस वे में हम लोग अपने हाउसेस में इलेक्ट्रिकल अर्थिंग को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अर्थिंग इज रिमूव्ड। ठीक, अब हमने अर्थिंग रिमूव कर दी, तो नेगेटिव चार्ज स्टिल स्टेज ऑन द कंडक्टर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज रोड। सो दिस इज in the case of a rod, there is the presence of positive charges, और जैसे ही आप वहां से अर्थिंग रिमूव कर देते हैं from this sphere, तो अभी भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस स्टे करेंगे because again due to the attraction। अब आपने रॉड में से जब नेगेटिव चार्जेस या रॉड को आपने दूर हटा दिया या फिर नेगेटिव चार्जेस से रिमूव कर दिए, सो वी कैन चेक दैट नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब जहां पहले नेगेटिव चार्जेस थोड़े से सरफेस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड थे, रॉड रिमूव करने के बाद मतलब टेम्परेरी इफेक्ट में ये चार्जेस पूरे के पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो दे ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस वे में इलेक्ट्रिक चार्जेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फिनोमेना का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें दे सकते हैं। Hence, all in these daily experiments, what do we observe? That electrostatic deals with the study of phenomena associated with electric charges which are at rest। जैसे आप different experiments देख पा रहे हैं, the electric charges will create an attraction or repulsion। Hence what we can say that every body जिसको आप चार्ज करेंगे वो अपने सरफेस पर चार्जेस को होल्ड करेगा। So study of these charges will called as static electricity और electrostatics। जब भी आप किसी बॉडी को कंडक्टर को चार्जेस देंगे तो वो कंडक्टर चार्जेस को अपने अंदर हाइड नहीं करेगा, वो उन चार्जेस को अपने सरफेस पर अदर चार्जेस के एब्सेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। एंड व्हेन वी विल बी स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज चार्जेस, उसको आप फिजिक्स का ब्रांच बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मींस द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं आप एक बैटरी में, as we consider electrons as the negative charges and there are two terminals in a cell, positive terminal and negative terminal, and since electrons make a current, और आपने 10th क्लास में भी एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि जो भी करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के अपोजिट होगा। ठीक है, सपोज electrons are flowing in the right direction when current will be flowing in the left direction। तो जहां भी आपको चार्जेस
फ्लो के कंडीशन में मिलेंगे, जहां भी चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होने शुरू हो जाएंगे, मींस दीज चार्जेस इन मोशन, so that branch of physics will be called as current electricity और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। सो जब भी चार्जेस एट रेस्ट होंगे आप उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब भी चार्जेस फ्लो में होंगे आप उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट डू वी एक्सपीरियंस, इतने सारे हम लोगों ने एक्टिविटीज देखे, तो हम चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज अ चार्ज और व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ चार्ज? सो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस a force when close to other electrically charged matter। मतलब एक चार्ज मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर उस फिजिकल प्रॉपर्टी मींस सब्सटेंस को जो कि चार्ज्ड है आप किसी और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मैटर के पास ले जाते हैं, क्लोज ले जाते हैं, तो वो एक फोर्स फील करेगी, एंड दैट नेचर ऑफ फोर्स कि वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा, वो डिपेंड करेगा वो चार्जेस के टाइप पर। तो एज वी कैन सी इफ द चार्जेस आर अनलाइक, जैसे फर्स्ट केस में हमने लिया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो फोर्स सफिशिएंट हुआ, सफिशिएंटली लार्ज हुआ, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव भी कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। Means even if the charges do not touch each other, then also the electrostatic force will be active। अब suppose charges का type like है, like means दोनों charges पॉजिटिव पॉजिटिव है और दोनों चार्जेस निगेटिव निगेटिव है, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, एंड ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स दे विल ट्राई टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव करके अपना सेपरेशन कम करेंगे, और सेकेंड केस में चार्जेस एक दूसरे से दूर मूव करके अपना सेपरेशन बढ़ाएंगे। सो दिस फोर्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज चार्ज। और ये चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बिकॉज दे आर एट रेस्ट, so that force will be called as the electrostatic force। So based on the previous study, we can say that charges have mainly two types. First is the positive charge and another is the negative charge। Now we are going to study properties of electric charges। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज लाइक मास, तो इसको आप लिख लेंगे charge like mass is a fundamental and intrinsic property of matter, मतलब natural property है ये। Next, charge carried by a proton is positive whereas charge carried by an electron is negative। So आप बोल देते हैं एक एटम की स्टडी के बाद कि an atom is electrically neutral। ठीक है, unlike charges like positive and negative will attract each other and like charges like positive positive, कि ये देख सकते हैं आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स के कारण अपना सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी लाइक चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव अपना सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनमें टेंशन चेंज हो जाएगा, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये भी अपना सेपरेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ भी
स्ट्रिंग्स का जो टेंशन है वो चेंज होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ ये चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, सपोज आई से एफ, कि इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ और इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लें आर। सो दिस फोर्स बिटवीन द चार्जेस वेरीज एज the inverse square. The f is inversely proportional to square of the distance between two charges or the separation between two charges. तो किसी भी कंडीशन में, सपोज इस कंडीशन में भी दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, सो सपोज द फोर्स इज f and the separation between them is d, so f will be inversely proportional to d square. तो मान लीजिए कि आप डिस्टेंस d को डबल कर देते हैं तो फोर्स विल बी क्वार्टर। सो फोर्स पहले वाली वैल्यू से 1/4 हो जाएगा। Next property is the conservation of charge. So electric charges are always conserved. तो आपने law of conservation of energy पढ़ा हुआ है। Energy can neither be created nor be destroyed. Similarly हम बोल सकते हैं electric charge can neither be created nor be destroyed, but the total amount of electric charge in a system remains constant. Hence we can say that electric charges can be transferred from one body to other body. Next, electric charges are quantized. तो quantized का मीनिंग होता है कि वो काउंटेबल है, डिस्क्रीट नंबर में मिलेंगे। तो जब भी आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे आप ले सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो सपोज एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा Q इक्वल टू प्लस NE। तो अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव बॉडी है, तो उस पर चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी आर कंसीडरिंग a negative body तो उस पर चार्ज होगा minus of Ne because this minus comes from the charge on electron. Now what is the fundamental charge? Means electronic charge की वैल्यू होगी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये सबसे छोटा चार्ज है जो किसी भी बॉडी पर रुक सकता है, मतलब आप उस चार्ज को किसी भी बॉडी पर स्टे करवा सकते हैं और उस चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब हम कैसे बोलेंगे किसी भी बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन्स वैलिड, 100 इलेक्ट्रॉन्स वैलिड, 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलिड, बट किसी भी बॉडी पर 5.5 इलेक्ट्रॉन्स इनवैलिड, क्योंकि ये n एक इंटीजर होना चाहिए। So this n should belong to the set of integers. So this is called as quantization of charge. The charges can found in the discrete manner. Next property is electric charges are additive. Means आप algebraically चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, इसमें आपको वेक्टर सम लेने की जरूरत नहीं है। सपोज आई एम शोइंग यू अ बॉडी, इस बॉडी पर इस पॉइंट पर रखे हैं +10 कूलम चार्जेस, कूलम इज द SI यूनिट, और यहाँ रखे हुए हैं -5 कूलम चार्जेस। तो व्हाट इज द टोटल चार्जेस ऑन दिस बॉडी? तो दिस इज इक्वल टू +10 -5, so this is equal to +5 कूलम। तो आप इस बॉडी के लिए कंक्लूड करेंगे कि दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इस पर टोटल चार्ज है +5 कूलम। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। तो द मीनिंग ऑफ इनवेरिएंट मीन्स it does not depend upon the motion of the charged body or the observer. Suppose हमने ये जो अभी ऊपर चार्ज बॉडी ली थी
जिसमें आपको टोटल चार्ज मिला था +5 कूलम। इस बॉडी को आप मूव करना स्टार्ट करवा देते हैं या फिर आप इस बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाने लगते हैं, तो भी इसका टोटल नंबर ऑफ चार्जेस चेंज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। The very next and important property of electric charges is charge density is maximum at the sharp surfaces। जो भी आपके पास pointed surfaces होंगे वहाँ चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और आप चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन लेते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो शार्प पॉइंट्स पर एरिया बहुत कम है। शार्प जैसे मैंने दिखाया आपको शार्प पॉइंट, सपोज आई नेम दिस पॉइंट एज ए। सो व्हाट इज लीस्ट ओवर हियर? area. Area is minimum. So if area is minimum, charge density sigma will be maximum. But जैसे ही आप चेक करते हैं कर्व्ड सरफेसेस या फिर फ्लैट सरफेसेस, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। So suppose हम सेकेंड एग्जाम्पल में एक पर्ल शेप कंडक्टर लेते हैं, तो इसमें यहाँ शार्पनेस दिख रही है आपको। So at these surfaces, ये जो शार्प सरफेसेस हैं, यहाँ सबसे ज्यादा चार्जेस मिलेंगे आपको, more number of charges as compared to this flat surface या फिर curved surface। और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट्स पर रेगुलर होगी, मीन्स सेम होगी, बिकॉज द सरफेस एरिया डज नॉट डिफर as compared to the sharpness. So now try to solve one numerical, one theory question concept, क्योंकि इसी से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। जैसे ही आप चेक कर लेते हैं कि फोर्सेस कौन से टाइप के हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो आप सिमिलरली न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। So what will be answer? Which charges attract each other? So answer will be unlike. अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। A body has 10 coulomb electric charge. Calculate number of charges on it। नंबर मीन्स आपको फाइंड करना है n, कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने पॉजिट्रॉन्स हैं। तो आपने एक्सप्रेशन लगाया बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वी हैव q इक्वल्स टू ne। सो आपने q को पुट किया 10 कूलम। सो व्हाट विल बी n इक्वल टू, this is 10 coulomb divided by E. Now put in the value of electronic charge. So this is 10 upon 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb. So the common unit will cancel and we will be getting just a number. So 1.6 का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, ये पावर आपको मिली टोटल 20। 1.6 का रेसिप्रोकल होता है 0.625 into 10 to the power 20। So we may check that always we will be getting n as the integer। तो एक्चुअल में n आपको क्या मिल रहा है? 625 and after that 17 zeros। So you can imagine कि चार्ज देखने में कितना छोटा लग रहा है कि बस 10 कूलम का ही तो है, बट इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स कितना है, जो डिजिट्स अनकाउंटेबल है। It is very very large to count the number of charges present on this body। So अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप डिटेक्ट कैसे करेंगे।
फील तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट हैं, बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बट हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? So for detection of charges, we use a special type of electroscope which is called as gold leaf electroscope, सोने की पत्तियों वाला इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रो means charges, scope means to detect, एंड गोल्ड लीफ मीन्स उसकी पत्तियां सोने से बनी हुई हैं। सो व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के लिए हम ये डायग्राम देख सकते हैं। चेक दिस, ऑन द टॉप देयर इज अ मेटल डिस्क, और इस मेटल डिस्क से ये इस तरह का एक वर्टिकल metal rod connected है which is housed in a box. So this you can consider as the box. अब हम इस मेटल डिस्क को चार्ज ऑब्जेक्ट से टच कर देंगे। तो सपोज हमने यहाँ पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट लिया, एंड बिकॉज अगर ये कंडक्टर है तो चार्जेस आउटर सरफेस पर ही एग्जिस्ट करते हैं, स्टे करते हैं। तो जैसे ही आपने इस मेटल डिस्क को चार्ज ऑब्जेक्ट से टच किया तो चार्ज फ्लो होंगे, इसमें भी बाहर बाहर फ्लो होंगे, एंड दे विल बी फ्लोइंग towards the bottom end because charges always flow from high potential to the low potential. अब जैसे ही वो इन लीव्स पर फ्लो होंगे तो दोनों के दोनों लीव्स पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, एंड बिकॉज ड्यू टू लाइक चार्जेस दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो आप बता देंगे एक दूसरे से दूर जाने की प्रोसेस को आप बोलेंगे डाइवर्जेंस। तो जो भी इनका डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, मीन जितने एंगल से वो सेपरेट हुए हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। मीन्स आप चेक कर लेंगे, इफ दिस डाइवर्जेंस इज स्मॉल, चेक दिस, दिस इज द डाइवर्जेंस, इनका सेपरेशन अगर ये बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं तो इनमें जो चार्ज आया है वो बहुत ज्यादा है, एंड इफ द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज वेरी वेरी स्मॉल then the amount of charge is also small. And this type of electroscope we can also make in our home. एक simple bottle लेकर आप उसमें एक rod attach करके उसके साथ में पेपर के 2 strips attach कर देंगे, which can also be called as paper strip experiment. तो वो दोनों पेपर स्ट्रिप्स के बीच में जो भी सेपरेशन होगा उससे आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि उन दोनों के ऊपर आपने कितना चार्ज ट्रांसफर किया है। नाउ सपोज यू वांट टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिए हुए हैं एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ही, कि एक आपके पास में न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी मीन्स क्या होगा, जिसपे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो। सो आप उस बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं, मतलब चार्ज करना चाहते हैं। सो फर्स्ट यू मे चार्ज इट बाय कांटेक्ट, मतलब आप डायरेक्टली इस न्यूट्रल बॉडी के टच में एक चार्ज बॉडी रख दें, सो चार्जेस विल बी ट्रांसफर टू दिस न्यूट्रल बॉडी, बिकॉज चार्ज की हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। अब सेकेंड टाइप है कॉन्टैक्ट लेस, जैसे अभी ड्यू टू पेंडेमिक कौन सा सिचुएशन चल रहा है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी। सो कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी ऑफ चार्जेस is called as induction. इसमें आप चार्ज रॉड को लाएंगे बट आप उसको टच नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट को, you will bring close to the neutral object and then electroscope means हम इलेक्ट्रोस्कोप के केस में देख रहे हैं कि किस तरह से चार्ज करना है, बट आप इसको जनरली भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो जैसे ही रॉड के ऊपर आपको चार्जेस डिटेक्ट होने लगेंगे, आप चार्ज रॉड जो आप पास में रहे थे उसको आप दूर ले जाएंगे। सो क्या किया हमने, बेसिकली एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से एक पर्टिकुलर काइंड का चार्ज हमने रिमूव कर दिया। सो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से रिमूव एनी काइंड ऑफ चार्ज, any kind of charge, one kind of. So when we say that a body is charged, then it may have the excess charge. मान लीजिए एक बॉडी, सपोज हम मानते हैं कि एक बॉडी निगेटिवली चार्ज है, तो उसके ऊपर एक्सेस चार्ज में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं ऑन द अदर हैंड कि if a body is positively charged, then हम बोलेंगे कि उसके ऊपर डेफिसिट ऑफ चार्जेस, मतलब डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, therefore that body is positively charged. तो basically again we can categorize two types of charges. One is positive and the other is negative charges. So let's discuss again the basic properties of electric charges. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी additivity of charges. First property is कि आप चार्जेस को algebraically ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आपको वेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन। सेकेंड, चार्जेस रिमेन कंजर्व्ड, so they will obey the principle of conservation of charges. Then third, quantization of charge means the charge present on a body is the integral multiple of the electronic charge, where we can write electronic charge as 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and n is an integer. तो इस तरह से आप बेसिक तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं चार्ज की, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। Now solve this question. Charge density is dash at sharply curved surfaces than at flat surface. Give me option number as soon as possible. Because हम charge density का concept पढ़ चुके हैं। Next, the law of conservation of electric charge states that for an isolated system, the net electric charge, क्योंकि आप चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज द एडिटिविटी, second is the conservation of charge, and third is quantization of charge. So check which property should be applied here. Next, when a glass rod is rubbed with silk, the glass rod becomes positive as it loses electrons, and the silk becomes dash by an equal amount on gaining these electrons. तो यहाँ पर लगेगा आपके पास conservation of electric charge, and due to conservation, what will be the nature of silk? So check correct option. And with this we will finish the lecture, as this was just introductory lecture, and from tomorrow we will be going more advanced. Thank you.